वेलकम अगेन दोस्तों। आज बात करेंगे बच्चों के पैर में दर्द होने की समस्या। ये काफ़ी कॉमन है, इसको मेडिकल टर्म में हम लोग ग्रोइंग पेन बोलते हैं। इसी के बारे में बात करेंगे कि क्यों होती है, कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे पहचानना है। बच्चों के अगर पैर में दर्द की बात करें तो काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि मेरे बच्चे के पैर में दर्द होता है। तो सबसे पहले आप जानें कि अगर ये ग्रोइंग पेन हो रहा है, मतलब अगर आपके बच्चे को दर्द हो रहा है, तो ये कोई मतलब ना तो कोई सीरियस बात है, ना किसी तरह का ये इन्फेक्शन है, ना कोई इन्फ्लेमेशन है, ना ट्यूमर है, ना मांसपेशियों में कोई दिक्कत है, ना बच्चे के शरीर में और किसी तरह की गंभीर समस्या नहीं है। तो अगर ये ग्रोइंग पेन की समस्या है तो इसको लेके आप परेशान नहीं होइए। जैसी जैसी उम्र बढ़ेगी ये दर्द ठीक हो जाएगा। तो लगभग कितने लोगों को ऐसा हो सकती है, कितने बच्चों को हो सकती है, तो लगभग इंडिया की बात करें तो ये आंकड़ा कोई 25 से लेके 30% बच्चों को हो सकता है। और उम्र की बात करें तो 3 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे को ये समस्या हो सकती है। अब इसमें जो मेन लक्षण आते हैं कि कैसे पहचानना है। पैर में तो वैसे काफ़ी तरह की बीमारियां हो सकती हैं जिनमें बच्चे के पैर में दर्द हो, लेकिन ये जो ग्रोइंग पेन है जो बच्चा शाम को कंप्लेन करता है, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों पैर में होता है। एक पैर में नहीं होगा, दोनों पैर में होगा। और इसकी लोकेशन भी ऐसे इम्पॉर्टेंट है। ये जो काफ मसल्स होती है उसमें कॉमन है, जिसको पिंडली बोलते हैं, और जांघों में। इसके अलावा जो घुटना होता है उसके पीछे का एरिया पोप्लिटियल फोसा हम लोग बोलते हैं। और जो काफ मसल्स होती है उसके आगे का सिन एरिया, यहाँ पे भी हो सकता है दर्द। मोस्टली काफ मसल में होता है, जो पिंडली होती है वहाँ पे होता है। ये कभी जॉइंट में दर्द नहीं होता, और ये शाम के समय होगा। मोस्टली 4 बजे के बाद, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे हो सकता है। कई बार रात में भी हो सकता है। रात में बच्चा इतना दर्द हो कि वो उठ जाए, नींद उसकी खुल जाए, पर कभी सुबह नहीं होगा। मतलब वो सो के उठेगा तो दर्द गायब हो जाएगा। तो ये कुछ बातों को ध्यान रखना है कि अगर इस कैटेगरी में बच्चे का दर्द है तो ये ग्रोइंग पेन की कैटेगरी में आता है। और अगर इसके अलावा अलग तरीके का दर्द है कि दर्द के साथ में बुखार आ रहा है, एक पैर में दर्द है, दर्द में सूजन है, जॉइंट्स में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, सुबह उठने पे भी दर्द रहता है, तो फिर इसके लिए आपको जांच कराना है। और भी दूसरी समस्या हो सकती हैं, हड्डी में कोई समस्या हो, जॉइंट्स में हो, कोई इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन ये ग्रोइंग पेन की अगर बात करें, जो सामान्यतः बच्चों में मिलता है, ये सुबह ठीक हो जाता है और दोनों पैर में होता है। कारण की बात करें कि ऐसा क्यों हो जाता है, तो जैसा मैंने बताया कि ये बहुत कॉमन समस्या है, लेकिन इसका हमें कारण नहीं पता है। एग्जैक्ट कारण नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। अलग अलग तरह की मैकेनिज्म थ्योरी प्रपोज करी जाती है कि इस कारण हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे में कैल्शियम की कमी हो सकती है, प्रोटीन की कमी हो सकती है, हड्डियों की डेंसिटी कम है, हड्डियाँ स्ट्रांग नहीं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि लो पेन थ्रेशोल्ड एक थ्योरी दी जाती है कि दर्द जल्दी परसीव करता है। एनाटॉमिकल फैक्टर कुछ लोग कंसीडर करते हैं कि उसकी हड्डी सही से डेवलप नहीं है। तो इस तरह से मल्टीपल थ्योरीज प्रपोज करी जाती है कि इस कारण से ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट कारण नहीं मिला है। इस जो बच्चों के पैर में समस्या होती है जिसको ग्रोइंग पेन बोलते हैं, तो इसका कोई एक फिक्स कारण नहीं है। इसका ना तो कोई फिक्स कारण है। जांच की बात करें तो कोई भी जांच उपलब्ध नहीं है जिससे पता चल जाए कि ये ग्रोइंग पेन की समस्या है। अब आपको करना क्या है, अगर आपके बच्चे में हो रहा है तो करना क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपको करना है कि ना तो डरना है, ना घबराना है, ना कोई गंभीर समस्या है, ना आगे चल के बच्चे को किसी तरह की कोई तकलीफ़ होगी, बल्कि बच्चा जैसे ही बड़ा होगा वैसे ये समस्या ठीक हो जाएगी। अब ये नॉर्मली दर्द ऐसे रैंडम होता है, आज हुआ, 2 दिन बाद फिर हुआ, फिर कभी चला गया तो 1 आध महीने बाद हुआ, कभी रोज़ भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, ज़्यादा सीवियरिटी का भी हो सकता है, रात में बच्चे की नींद भी खुल सकती है। जब भी बच्चे के पैर में दर्द हो तो सबसे एक आसान तरीका है या आसान इलाज है मालिश करना। उसके पैर को आप या तो कोई ऑयल लगा के मसाज करिए, प्लेन मसाज करेंगे, उससे उसका दर्द ठीक हो जाएगा। तो हल्की और मॉडरेट किस्म के दर्द में उसको इस तरीके से आराम मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको किसी गर्म चीज़ से सिकाई कर सकते हैं। जैसे कोई टॉवल है उसको थोड़ा सा गर्म करके, वार्म कंप्रेस हम लोग बोलते हैं, उससे भी सिकाई करने से आराम मिलता है। और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बच्चे की उम्र थोड़ी बड़ी है, 5, 6, 7 साल का है, तो आप जो दर्द की दवाइयाँ हैं उसको आधी टैबलेट दे सकते हैं। रोज़ नहीं देना, बस ये ध्यान रखना टैबलेट ना खिलाएं तो बेहतर है। और कभी ज़्यादा दर्द है तो आपने 1 आध बार खिला दिया, तो मसाज करना है। और इसके अलावा किसी गर्म चीज़ से उसकी सिकाई करनी है, और दर्द की दवाइयाँ। ये 3 ही उपाय हैं जिससे ये ठीक होगा। कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देने से, विटामिन डी देने से आराम मिलता है, और कुछ बच्चों में प्रोटीन का सप्लीमेंट देने से, ऐसे खाने लाया जाए जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो उससे भी आराम मिल जाता है कुछ बच्चों में। बहरहाल चूँकि ये कोई बहुत ख़तरनाक ऐसी बीमारी है नहीं, उसके शरीर पे, पैर पे कोई असर नहीं होगा, आगे के भी जीवन में कोई असर नहीं होगा।
तो आप ये समझें कि ये जो ग्रोइंग पेन की समस्या है आपके बच्चे में हो रही है, वो कोई खतरनाक बीमारी नहीं। काफ़ी सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि ये ज़्यादा खेलने की वजह से है, ओवर यूज की वजह से है। तो ऐसा कई बार नोटिस में आता है कि बच्चा जब ज़्यादा खेल लेता है उस दिन उसको दर्द हो सकता है, लेकिन इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि खेलने वजह से हुआ है। तो इसलिए अगर वो खेलता है, जितना बच्चे खेलते हैं 1-2 घंटे, उतना आप उसको खेलने दें, मतलब उसमें कोई रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि खेलने से उसकी जब बोन स्ट्रांग होगी, मांसपेशियाँ स्ट्रांग होंगी, तो हो सकता है कि इस बीमारी में उसको फ़ायदा ही हो जाए। तो ये जो बच्चों के पैर में समस्या होती है, दोनों पाँव में, बस दोनों पाँव का ध्यान रखना है हमें कि दोनों पाँव में होगी, और ये शाम के समय 4-5 बजे के बाद ही वो कंप्लेन करता है, रात में कंप्लेन करता है। और दर्द के साथ में ना तो कोई सूजन हो, ना बच्चे को बुखार आए, ना उल्टी, दस्त, ना कमजोरी, थकान, इस तरह की और वो कोई समस्या नहीं बताएगा, सिर्फ पैर में दर्द बताएगा। तब की ये बात हुई है। अगर इसके अलावा भी कोई लक्षण आते हैं तो फिर पैर से संबंधित दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि हो सकता है कुछ और ना हो गया हो, उस कंडीशन में आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, कुछ जांचें भी करा सकते हैं। किसी बच्चे को इस तरह की समस्या होगी तो अब वो समझ गए होंगे कि उनको बहुत डरने घबराने की बात नहीं है, थोड़ी सी सावधानी रखने की बात है बस।